गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वजीर सर आपका श्री राम एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट चैप्टर था जो हमारा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से रिलेटेड, तो वो बाकी की जो उसकी एक्सरसाइज रहती है उन एक्सरसाइज को हम बाद में करेंगे। तो जितनी भी हमारी 4 या 5 जो असाइनमेंट थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, 4th चैप्टर, प्लेइंग विद नंबर्स। तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 4th चैप्टर से रिलेटेड, उसका आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें आपके 12 सम होंगे। बाकी के जो सम हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका गिवन है। उसमें x माइनस वाई 100 दिया हुआ है और x प्लस वाई आपका 540 दिया हुआ है। यानी किन्हीं भी दो नंबर x और y का डिफरेंस 100 है और उनका सम है जो 540 है। आपको 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में है A 320 220, बी ऑप्शन में 420 320, सी ऑप्शन में 300 200 और जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में आपका 100 है। तो हमने बताना है एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। इन दोनों इक्वेशंस को देखकर हमें पता लगाना है इनमें से कौन सी वैल्यू एक्स और वाई की होगी। फर्स्ट वैल्यू एक्स की होगी, सेकंड वाई, इसी प्रकार एक्स वाई हमने चेक करना है कौन सी होगी। तो इसको अगर इस प्रकार ऑप्शन टाइप आपका क्वेश्चन आता है तो आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही, ऑप्शन से ही पता लगा सकते हैं आप किस प्रकार से आपका कौन सा आंसर होगा। अब ये देखिए जो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट जो ए पार्ट है, ए पार्ट में 320 220 दिया हुआ है। तो अगर इनका हम डिफरेंस करके देखें, 320 और 220 का डिफरेंस करें तो 100 आएगा। तो पहले आपकी जो कंडीशन इन्होंने दी है, पहली इक्वेशन दी है, वो फुलफिल हो गई। सेकंड इन्होंने सम बोला था x प्लस वाई 540, अगर इनका हम सम करते हैं तो तब भी क्या आता है आपका 540 आता है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट ए ऑप्शन है इनका, तो ये ऑप्शन दोनों ही इक्वेशंस को फुलफिल कर रहा है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम बाकी और चेक करना चाहते हैं, 300 200 है, डिफरेंस करें तो 100 आता है, लेकिन इनको जब ऐड करेंगे तो इनका 500 आता है। हमें चाहिए 540 ना, ये आपका फुलफिल होता। यहाँ पर देखेंगे 740 बनेगा इनको ऐड करने के बाद। तो इसका मतलब जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हम, इसका थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपका सेम का सेम फर्स्ट पार्ट जैसा ही है। सेकंड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में दिया है थिंक ए नंबर, एक ऐसा नंबर सोचिए। हमें एक नंबर सोचना है, तो हमने क्या कर लिया, लेट द नंबर एक्स, हमने वो नंबर क्या सोच लिया, एक्स सोच लिया। उसके बाद कुछ कंडीशन दिए तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी जो इन्होंने क्वेश्चन किया उसमें क्या किया, वो क्वेश्चन किया आपका लेट ए नंबर ऐड 5। भाई जो हमने नंबर क्या किया है, लेट किया है, जो नंबर हमने सोचा है उस नंबर में क्या करना है, 5 ऐड करना है। तो हमने x में 5 ऐड किया, देन मल्टीप्लाई बाई 6, फिर उस पूरे को x ऐड करने के 5 ऐड करने के बाद x में उस पूरे को हमने मल्टीप्लाई करनी है 6 से, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई की, तो दी आंसर इज 180। तो उस पूरे का जो आंसर होगा वो 180 होगा। इसलिए हमने क्या कर लिया, x में पहले 5 ऐड किया, फिर पूरे के साथ 6 की मल्टीप्लाई की, और फिर हमने क्या कर दिया इक्वल में 180। तो अब हम क्या करते हैं, जो 6 है 6 की पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 की 5 के साथ, तो 6 की x के साथ मल्टीप्लाई करी 6x हो गया, प्लस फिर 6 की 5 के साथ करेंगे 30 इक्वल 180। ऐसे कैसा, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा जो आपका जो 30 है, 30 आपका इस साइड में आएगा। जब 30 इस साइड में आएगा तो ये हो जाएगा 130। कितना हो जाएगा ये 130 हो जाएगा। और जब हम 6 है मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे डिवाइड में, तो हम यहीं से कैंसिल आउट कर देंगे इसको, एंड कैंसिल आउट करने के बाद आपको क्या मिलेगा 25। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें 25। तो जो आपको आपने नंबर सोचा था वो नंबर क्या था आपका 25। ठीक है। अब बढ़ते अपने जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट भी आपका सेम का सेम थर्ड पार्ट जैसा ही है, तो इसलिए वो अपने आप करना आपने।
फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में गिवन है दी सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। आपके पास कोई 2 डिजिट का एक नंबर है, 2 डिजिट का क्या एक नंबर है, जिसमें जो फर्स्ट डिजिट है वो 1 डिजिट है और जो सेकंड डिजिट है वो 10 डिजिट। जब भी 2 डिजिट यानी 2 डिजिट नंबर की बात आए तो उसमें फर्स्ट डिजिट होगा 1 का और सेकंड डिजिट होगा आपका 10 का। तो उनका जो सम है डिजिट्स का, सिर्फ डिजिट्स का जो सम गिवन है वो गिवन है 8। और इफ़ इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड, यदि क्या करते हैं हम उनके डिजिट को रिवर्स कर देते हैं, दी न्यू नंबर सो फॉर्मड इंक्रीज बाय 18, तो जो आपका नंबर होगा वो क्या होगा, जो हमारा पहले नंबर था उससे 18 ज़्यादा अधिक होगा या बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हमें न्यू नंबर का पता, पहले जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो नंबर हमें निकालना है, इन्होंने बोला है फाइंड दी नंबर, तो नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले नंबर निकालने के लिए हमें 1 डिजिट और 10 डिजिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमने क्या किया, लेट 1 डिजिट एक्स हमने लेट कर लिया और 10 डिजिट क्या कर लिया हमने 8 माइनस एक्स। अगर आपके पास कोई 2 नंबर हैं, 2 डिजिट हैं और उनका सम 8 है, अगर हम क्या करें एक नंबर को x मान लें और दूसरा नंबर हमें पता नहीं क्या होगा, अगर हमें ये नंबर निकालना तो इस x को क्या करेंगे उस साइड में लेके जाएंगे, तो इस नंबर का हमें पता लग जाए क्या होगा, x उधर जाके माइनस। तो फर्स्ट डिजिट आपका x है, एक डिजिट हमें पता था x था, सेकंड डिजिट का नहीं पता था, यानी 10 डिजिट है जो सेकंड 10 डिजिट क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस x हो जाएगा। तो नंबर कैसे बनता है, जो आपका 10 डिजिट है जो ये 10 डिजिट है इसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे और जो 1 डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे। ये 10 डिजिट था इसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ की, ये 1 डिजिट था इसकी मल्टीप्लाई 1, फिर उसको क्या करना हमने ऐड करना है। तो यहाँ देखिए 8 की 10 के साथ मल्टीप्लाई 80 माइनस 10 के x के साथ 10x और 1 के x के साथ x, फिर आपका 80 ऐसे कैसा माइनस 10x प्लस x आपका माइनस 9x हो जाएगा। ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ये क्या आपका ओरिजिनल नंबर है जो हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद न्यू नंबर आफ्टर रिवर्स डिजिट को रिवर्स करने के बाद न्यू नंबर क्या मिलेगा, रिवर्स कैसे करोगे, जो आपका 8 माइनस एक्स है वो 1 डिजिट हो जाएगा और जो x है वो आपका 10 डिजिट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग नंबर हम कैसे बनाते हैं, नंबर कैसे बनाएंगे, जो 10 डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ, तो x की मल्टीप्लाई 10 के साथ और जो 1 डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 8 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 10 के x के साथ 10x प्लस 1 के 8 माइनस एक्स के साथ करेंगे तो 8 माइनस एक्स ऐसे का ऐसा। अब आगे देखिए 10x माइनस एक्स करेंगे 9x प्लस 8, ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ये आपका न्यू नंबर है। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या किया था, क्वेश्चन किया था जब हम रिवर्स करते हैं डिजिट को, जो नंबर हमें मिलता है ये नंबर हमें मिला, तो गिवन नंबर जो आपका नंबर है वो उससे इंक्रीज़ हो जाता है 18, 18 इंक्रीज़ हो जाता है, इसका मतलब ये 18 बढ़ गया, ये ज़्यादा हो गया 18, तो ये तो पहले ही 18 ज़्यादा है। अगर हम इस नंबर को भी, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, अगर हम उस नंबर को भी 18 ज़्यादा कर दें यानी प्लस 18 कर दें इसमें, तो दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, न्यू नंबर तो आपका पहले ही 18 ज़्यादा था, फिर हमने नया जो आपका ओरिजिनल नंबर था उसमें भी हमने 18 ऐड कर दिया, तो दोनों आपके क्या हो गए, इक्वल। उसके बाद ये ऐसे कैसा 80 प्लस 18 आपका 98 माइनस 9x, 9x को इधर लेके आएंगे 9x प्लस 9x, इस 8 को इधर लेके आएंगे 98 माइनस 8, इन दोनों को ऐड किया 18x, इन दोनों माइनस किया तो 90, कैंसिल करेंगे 18 5 जा 90, तो x की वैल्यू कितनी 5। तो ओरिजिनल नंबर क्या था आपका, ओरिजिनल नंबर तो ये था। तो जब ये ओरिजिनल नंबर है तो यहाँ पर हम x की जगह अगर x की वैल्यू रख दे तो आपको ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। तो ये ओरिजिनल नंबर था तो x की जगह हमने 5 रख दिया, 9 की 5 के साथ 45, 80 माइनस 45 किया तो आपका क्या हो गया 35। तो यही आपका क्या है, ओरिजिनल नंबर है। अब बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में दिया है सर्कल 3 नंबर्स विच आर एडेड टू मेक द नंबर्स गिवन इन दी लाइन्स। आपको मैं दिखाई देता हूँ जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये देखना सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, सर्कल 3 नंबर्स आपके पास 60 80 100 120 140 60, ये आपको नंबर्स गिवन है। इन नंबर्स में से हमने क्या करना है,
हमने तीन तीन नंबर्स को ऐड करना है, 3 नंबर्स के ऊपर सर्कल करने हैं, जिससे ऐड करने के बाद आपका जो बॉक्स के अंदर है दी नंबर गिवन इन दी बॉक्स, आपका क्या बन जाए, जो बॉक्स के अंदर नंबर है वो बन जाए। हमने 3 नंबर को ही ऐड करना है। जैसे हम फर्स्ट क्या करेंगे 60 और 80 और 140, अगर तीनों को ऐड कर दें तो 180 आता, 280 आता है। अगर हम क्या करें 60, 100 और 120 को ऐड कर दें तब भी आपका क्या आता है 280 आता है। इस प्रकार बताने हैं 3 नंबर्स के कितने ट्रिपलेट बनेंगे जिनको ऐड करने बाद 280 आता है। तो इस प्रकार हमने इसको क्या करना है, देखिए ऐसे हमने आपके एक तो ट्रिपलेट ये बन गया। अगर इन तीनों को हम ऐड करते हैं तब भी आपका क्या आता है 280 आता है। अगर इन तीनों को ऐड करते हैं तब भी आपका क्या आता है 280 आता है। तो बाकी के पार्ट्स आपने ऐसे ही करने। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब बढ़ते हमने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में कुछ ये डिजिट आपको कुछ इस प्रकार के दिए हुए हैं, तो इनका यूज़ करके हमने इनके अंदर फिल करना ताकि आपका ये आंसर मिल जाए। तो इसके आंसर कई हो सकते हैं, तो जो भी पॉसिबल आंसर है वो पॉसिबल आंसर आपने लिखने हैं। तो अब इसमें क्या क्या हो सकता है, देखो किस किस को ऐड करें कि 0 आ जाए। तो 2 को तो 2 के साथ ऐड करने से 0 नहीं आएगा, या तो हम 8 और 2 को ऐड कर सकते हैं। यानी अगर यहाँ पर 8 आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। 8 2 10 कैरी लगेगा 1, उसके बाद यहाँ 1 आना चाहिए। तो दोबारा फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 8 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। 8 2 10 और 1 कैरी का 11, 11 का 1 यहाँ पर और 1 यहाँ कैरी चला गया। फिर यहाँ पर क्या आ सकता है 2 2 1 क्या होगा 3। तो ऐसे कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। ये भी हो सकता है आपका ये 8 यहाँ पर आ जाए, 2 यहाँ पर चला जाए, ये 2 ऊपर चला जाए, 8 नीचे आ जाए। तो इस प्रकार जो भी आपको ऑर्डर बन सकता है वो आपने लिखना है। फोर्थ का देखिए फर्स्ट पार्ट है। फोर्थ में हमने क्या करना है, यही आपको डिजिट दिए हुए हैं और हमने इसमें फिल करने के बाद हमको बताना है यहाँ पर क्या मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 7 यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, 7 यहाँ पर 2। इनको भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 2 हो सकता है, यहाँ पर 5 हो सकता है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 हो सकता है। तो आप किसी प्रकार को भी इनको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th है जो, और 8th 9th 10th 11th, यानी 5वां 6वां 8वां 9वां 11वां 10वां 11वां, जो ये आपके 6 क्वेश्चन हैं। ये 6 के 6 क्वेश्चन जो आपका ये 5th पार्ट था, इस 5th पार्ट के अकॉर्डिंग, यानी पहले का जो 5th पार्ट हमने किया था सेम के सेम उस जैसे ही ये अपने आप आपने करने हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन में है इफ़ पी एंड क्यू। देखिए यहाँ पर 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लीजिए। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इफ़ पी एंड क्यू आर 2 पॉजिटिव नंबर्स। आपके पास पी और क्यू कोई 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं। इफ़ पी प्लस क्यू 480, यदि हम उनका सम करें तो 480 आता है। एंड पी इज 40 ग्रेटर देन क्यू, जो पी है वो क्यू से 40 ज़्यादा है। जो पी है वो क्यू से कितना अधिक है, 40 अधिक है। देन फिल दी करेक्ट नंबर्स। पी और क्यू की वैल्यू मतलब हमने निकालनी है। तो देखिए हमने क्या किया, पी प्लस क्यू 480 दिया हुआ था, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। और इन्होंने दिया था जो पी है वो क्यू से 40 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, ग्रेटर है, बड़ा है। पी क्यू से 40 बड़ा है। अगर हम क्यू को भी 40 दे दें, यानी 40 उसमें अगर ऐड कर दें तो क्यू भी क्या हो जाएगा 40 बड़ा हो जाएगा। यानी पी भी 40 बड़ा था और क्यू भी हमने क्या कर दिया 40 बड़ा कर दिया, तो दोनों क्या हो गया आपके इक्वल। तो इस प्रकार इसको मान लिया हमने सेकंड इक्वेशन। अब ये जो पूरा आपकी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू ये पी की वैल्यू है। तो हमने क्या किया, पुट वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जहाँ पर ये पी दिखाई दे रहा है हमें फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पर हमने क्या करना है, ये पूरी वैल्यू पी की रखनी है। तो इस पी की जगह हमने क्या रख दिया, क्यू माइनस 40, और ये क्यू आपका ऐसे कैसा इक्वल टू क्या है 480। तो एक क्यू और एक क्यू कितना हो गया आपके 2 क्यू हो गए, प्लस 40 इक्वल टू 480। ये प्लस 40 है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद आपके पास क्या बचा 440, और यहाँ पर 2 क्यू हो गया था, 2 से आप कैंसिल करोगे इसको 220। तो हमें क्यू की वैल्यू पता लगी कितनी है 220 है, लेकिन हमें पी की भी निकालनी है। तो इसलिए क्या किया, पुट वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में हमने क्या करना है, इस क्यू की वैल्यू रखनी है। सेकंड इक्वेशन यहाँ पर है, तो हमने क्या करना है, इस क्यू की जगह पर जो 220 आया है इसको हमने रख देना है। तो 220 रख दिया, प्लस 40 पहले ही था, तो कितना हो गया 260। तो पी की वैल्यू कितनी हुई 260। तो वैल्यू ऑफ पी 260 एंड क्यू
220। इस प्रकार से हमने क्या करना है, इनको सोल्व करना है। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो देख लीजिए। बाकी इसमें 5-6 पार्ट हैं, वो सारे पार्ट आपने खुद करने हैं, सिर्फ मैं एक पार्ट करवा रहा हूँ आपका। यहाँ पर दिया कंप्लीट दी फ्लोइंग टेबल्स बाय फाइंडिंग ABCD। हमें ABCD की वैल्यू निकालनी है। जो बाकी जितनी भी आपकी टेबल्स गिवन है, इस टेबल को इन टेबल्स को अच्छी प्रकार से पढ़कर, समझकर, देखकर हमने ABCD चारों जो आपके नंबर हैं उनकी हमने वैल्यू निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 12th क्वेश्चन किस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। जैसे इसमें टेबल गिवन थी, तो यहाँ पर जो n है, n की जगह पर हमने ये सारी वैल्यूज़ रखनी है। यानी कुछ इस प्रकार से ये गिवन है n = 6n + 10। ये चीज़ गिवन है आपको, इसको हम इक्वेशन ले सकते हैं। ये इक्वेशन आपको गिवन है n = 6n + 10। और यहाँ पर जो n है, n की वैल्यू दी हुई है। a भी है जो वो n की जगह रख सकते हैं, b भी हम n की जगह रख सकते हैं, 30 भी n की जगह रख सकते हैं और 40 भी n की जगह रख सकते हैं। और जो ये 22, 40, CD है, ये हम इसकी जगह पर रख सकते हैं। यानी n की जगह पर ये वैल्यूज़ रख सकते हैं और 6n + 10 की जगह पर हम ये वैल्यू रख सकते हैं। तो देखिए, फॉर वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे। a की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, तो ये पूरी इक्वेशन हमने ली। n की जगह पर हमने क्या रख दिया, n की जगह पर, जब यहाँ पर n की जगह पर a रखेंगे तो यहाँ भी n की जगह पे क्या रखा जाएगा, a। तो यहाँ पर a रख दिया, 6a + ये 10 ऐसे कैसा इक्वल क्या होगा, a के सामने कौन है, a के सामने 22 है, तो ये आपका 22 ऐसे कैसा। फिर 10 उधर जाएगा, माइनस होगा, क्या बचेगा 12। 6 को 12 से कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा 2। तो a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई। फॉर वैल्यू ऑफ b की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ऐसे कैसा b उठा के डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे। जब यहाँ पर रखा तो क्या मिल गया आपको, 6b + 10 और इक्वल टू कितना रखोगे, b के सामने कौन है, 40 है, तो इक्वल क्या रखोगे आप, 40 रखोगे। 10 इधर आएगा, माइनस हो गए 30 और 6 से हम इसको कैंसिल करेंगे 5, तो b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। इसी प्रकार सिमिलरली फॉर वैल्यूज़ ऑफ c की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जो c की वैल्यू है यहाँ पर देखिए, n की जगह पर क्या रखोगे, यहाँ पर n की जगह पर 30 रखोगे, इक्वल क्या रखोगे c। तो n की जगह पर 6 ऐसे कैसे, n की जगह पर 30 रखा, +30 + 10 इक्वल टू क्या, 30 के सामने कौन है, c, तो हमने c रख दिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई 180 + 10 = c। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 + 10 190। फॉर वैल्यू ऑफ d की वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, जो 40 है, 40 को रखेंगे n के सामने, n की जगह पे, तो 6 × n की जगह 40 + 10 और 40 के सामने कौन है, d है, तो d को हम इक्वल में रख देंगे। तो आगे देखिए d की वैल्यू क्या होगी, 6 की 40 की मल्टीप्लाई 240 + 10, तो d की वैल्यू क्या होगी 250। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने जितने भी पार्ट्स हमने किए, बाकी जो पार्ट्स रहते हैं वो पार्ट्स आपने खुद करने हैं। तो इस वीडियो को आपने क्या कर लेना है, पॉज करके, और अपनी बुक, नोटबुक है या रफ नोटबुक का जो भी है, उसमें आपने अच्छे से क्या कर लेना है, राइट डाउन कर लेना है, ताकि आप उनको समझकर अच्छे से अपनी नोटबुक में कर सके। थैंक यू और हैव ए नाइस डे।